में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। हरियाणा बेरोजगारी की शरह में सबसे ज्यादा। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 23% से ज्यादा। जम्मू में पीएसआई उम्मीदवारों का एहतजाज। रिक्रूटमेंट अमल को मुकम्मल करने की इंतजामिया से मांग। उम्मीदवार जहनी तनाव के शिकार। मेंढर में इको गाड़ी हादसे का शिकार। हादसे में 8 लोग जख्मी। सभी को खतरे से डॉक्टरों ने बाहर दिया करार। बटवारा गुंडा बल पुल बरसों से तशने तकमील। इलाके के लोग मुश्किलात के शिकार। इंतजामिया से पुल को पाए तकमील तक पहुंचाने की लोगों की मांग। और पंथियाल में पत्थर गिरने से कई घंटों तक ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुतासिर। पत्थर गिरने से फौजी गाड़ी को पहुंचा नुकसान। और अब पेश है खबरों की तफसील। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने हिंदुस्तान में बेरोजगारी के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक मार्च में मुल्क में बेरोजगारी की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है और ये 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। यह आदाद शुमार ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब हिंदुस्तान समेत आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर मुलाजमीन की बरतरफियां की जा रही है। कई बड़ी कंपनियों ने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है और ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30% हो गई थी, लेकिन जनवरी में कम होकर 7.14% रह गई। नई जारी करदा CMI के एदाद शुमार के मुताबिक फरवरी में बेरोजगारी में एक बार फिर इजाफा हुआ और यह बढ़कर 7.45% हो गई है। वहीं मार्च के नए एदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह 7.8% की बुलंद सतह पर है। CMI के आदाद शुमार के मुताबिक मार्च में हिंदुस्तान के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की शरह 8.4% तक पहुंच गई है, जबकि देही इलाकों में बेरोजगारी 7.5% है। CMI के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक मार्च 2023 में हिंदुस्तान की लेबर मार्केट दरहम बरहम हो गई है। बेरोजगारी में इजाफे की सबसे बड़ी वजह मुल्क में बड़े पैमाने पर बरतरफियां है, जिसकी शरह 39.8% है। उन्होंने मजीद कहा कि लेबर मार्केट के हालात खराब होने की वजह से फरवरी में रोजगार की शरह 36.9% से कम होकर मार्च में 36.7% रह गई है। इसी अरसे के दौरान मुलाजमीन की तादाद भी 409.9 मिलियन से कम होकर 407.6 मिलियन हो गई है। मार्च के आदाद शुमार के मुताबिक बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज्यादा 26.8% थी। इसके बाद राजस्थान में ये 26.6%, जम्मू कश्मीर में 23.1%, सिक्किम में 20.7%, बिहार में 17.6% और झारखंड में 17.5% तक पहुंच गई है। जम्मू में पीएसआई उम्मीदवारों ने आज एक बार फिर एहतजाज किया और इंसाफ फराहम करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि वो अगरचे उन्होंने तहरीरी इम्तिहान मुकम्मल किया हुआ है, ताहम अभी तक उनके नताइज जाहिर नहीं किए गए, जबकि अभी तक फिजिकल भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगरचे मामला अभी अदालत में है और अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक रिक्रूटमेंट अमल फाइनल स्टेज तक जारी रखना है और फाइनल लिस्ट को रोक के रखना है, ताहम बदकिस्मती से उनका फिजिकल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं। हम JKPSI एस्पिरेंट, मैं अमित सिंह। आज हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज था एक मैराथन के थ्रू कि जो भी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है हॉल्ट हो रखा है JKPSI का, जिसमें अभी रिटर्न हो चुका था, लेकिन आगे जो इम्तिहान के जो रिजल्ट थे वो आना बाकी थे, फिजिकल्स बाकी थे। तो उसके लिए हमने आज एक मैराथन ऑर्गेनाइज की थी कि एक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज आए और वो हमारा PET प्रोसेस और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट करे और हमारी प्रोसेस को फर्दर कंप्लीट करे। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो कोर्ट है केस है वो कोर्ट में अभी
चल रहा है। और उसमें लेकिन कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी डबल बेंच की, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप फाइनल रिजल्ट रोकिए लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाइए। तो उसी के लिए हम एक एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो है पीटी प्रोसेस हमारा जल्दी से कंप्लीट करें। फाइनल रिजल्ट जो है वो हम कोर्ट का वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम जो कैंडिडेट्स हैं पिछले लास्ट 2 साल से सफ़र कर रहे हैं। आपको पता होगा, मीडिया वालों को वैसे तो काफ़ी खबर है कि लास्ट ईयर भी हमारा एग्जाम हुआ था, लेकिन वो मार्च मंथ में 2022 में हुआ था और वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू सम इरेगुलरिटीज, ऐसा कुछ इशू। आज हमारा जो मैराथन रनिंग थी, इसमें हमारे 2 मैसेज थे। पहला मैसेज पूरे जम्मू के आवाम के लिए था, वो था हेल्थ एंड फिटनेस। और दूसरा मैसेज ये था कि जो हमारे JKPSI के एस्पिरेंट है, हम कब से रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा जो फिजिकल एग्जाम होना है ये प्रोसेस कंटिन्यू हो। हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करना चाहते हैं कि आज के हमारे इस मैराथन में उन्होंने हमारा सहयोग करा। उसके साथ हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हम पिछले साल से एग्जाम प्रोसेस से हैं। ये एग्जाम हम पिछले साल भी क्लियर करते हैं, रनिंग करते हैं 5-5 महीने, उसके बाद ये एग्जाम कैंसिल हो जाता है, फिर से एग्जाम हो रहा है। हम पिछले 4 महीने से रनिंग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आए, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे कंटिन्यू होना चाहिए। और एक हम चाहते हैं कि कोर्ट की तरफ से जो भी हमारे केस पेंडिंग है जल्दी क्लियर हो, क्योंकि बच्चे 4 से 5 महीने से रनिंग कर रहे हैं, इससे उनका मेहनत लग रही है, उनके इमोशन जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस जल्दी खत्म हो। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, 2 साल से हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। मतलब जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें अपने आप को मेंटली फिट रखना पड़ता है सर। इस एग्ज़ाम के लिए हमें फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना है सर। अब हम 2 साल से इसी के लिए अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम आगे कैसे कर पाएंगे सर। अब 2 साल से यही एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगी सर। जैसे सबको पता है कि जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड हाईएस्ट चल रही है सर। अगर ऐसा ही चलता रहा, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को 2-2 साल लगते रहे, फिर तो मतलब टाइम नहीं ना लगेगा कि इसको फर्स्ट नंबर पे आने के लिए। मेंढर में सड़क के एक हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। सुरनकोट से मेंढर की तरफ जा रही एक इको गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खरनी के मकाम पर हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 8 अफराद जख्मी हो गए। हादसा पेश आते ही मकामी लोगों ने सभी जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने सभी को खतरे से बाहर करार दिया है। हीरानगर सेक्टर में आज एक BSF जवान ने अपनी सर्विस राइफल से गोली चलाकर खुदकुशी की है। पुलिस का कहना है कि हीरानगर सेक्टर के गुरनाम पोस्ट पर तैनात 161 बटालियन के BSF एहलकार ने अपनी सर्विस राइफल से खुद पर गोली चलाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। पुलिस ने BSF एहलकार की लाश को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल ले जाया, जहां तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को आबाई इलाका रवाना किया गया। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।